भारतीय वायुसेना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और तोहफा दिया है। उन्होंने MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना में शामिल किया है और इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर की है, जो कि एक एप्रिशिएबल रेंज है। मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने साथ मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया और इसके साथ ही भारत और इजराइल को डिफेंस सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में बड़ी कामयाबी मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया था। साथ ही मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम बताई जा रही है। मिसाइल के सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ इंटरसेप्टर भी है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की IAI ने मिलकर तैयार किया है। इसमें भारत और इजराइल की अन्य डिफेंस कंपनियां भी शामिल हैं। MRSAM को भारत की तीनों सेनाओं के साथ इजराइल डिफेंस फोर्स भी इस्तेमाल करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना को MRSAM सौंपने के साथ हमने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। ये एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी तेज़ी और अप्रत्याशित तरीके से बदल रहा है। इसमें देशों के आपसी समीकरण भी अपने हितों के अनुसार तेजी से बदल रहे हैं, चाहे साउथ चाइना सी हो या इंडो पैसिफिक हो या फिर मिडल एशिया। बदलते जियो पॉलिटिक्स का इफेक्ट ट्रेड, इकोनॉमी, पावर पॉलिटिक्स और उसी एवज में सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा की मजबूती और आत्मनिर्भरता एक उपलब्धि न होकर एक जरूरत बन गई है। रक्षा मंत्री का कहना है कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए देश के सुरक्षा ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। एक मजबूत सेना की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा और समग्र विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत जल्द ही रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ डिफेंस सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाएगा। जैसलमेर में मिसाइल के उद्घाटन के साथ ही रक्षा मंत्री ने वहां तैनात जवानों से चर्चा की और उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही रक्षा मंत्री और DRDO ने उद्घाटन सम्मेलन की फोटोज और वीडियोस को ट्विटर पर भी साझा किया है। आपको बता दें कि MRSAM सिस्टम के जरिए सामने से आ रहे किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, UAV, सब सैनिक और सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई टारगेट को मिटाने में पूरी तरह से सक्षम है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये मिसाइल रॉकेट मोटर की मदद से ऑपरेट होती है। मिसाइल की फायरिंग यूनिट में कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम MLS, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, मोबाइल पावर सिस्टम MPS, रडार पावर सिस्टम RPS, रीलोडर व्हीकल RV और फील्ड सर्विस व्हीकल FSV भी शामिल है, जो मिसाइल को आधुनिक के साथ साथ दुश्मनों को चकनाचूर करने के लिए और भी केपेबल बनाता है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि ये सिस्टम वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा। वहीं DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने भी MRSAM सिस्टम तैयार करने वाली टीम को बधाई दी। MRSAM मिसाइल के सेना में जुड़ने के बाद से निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक और अध्याय जुड़ा है। मिडल डिस्टेंस की जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की विशेषता ये भी है कि 360 डिग्री घूमकर दुश्मन पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर सकती है। दरअसल गौर करने वाली बात ये भी है कि पाकिस्तान से सटी देश के वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस मिसाइल के तैनात होने से उस एरिया में सेना की ताकत और भी बढ़ेगी। आसान भाषा में कहें तो 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखने वाली और 360 डिग्री पर लक्ष्य को साधने वाली इस मिसाइल के तैनात होने से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और स्पेशली पाकिस्तान से सटी सीमा पर भारतीय सेना को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि सेना के लिए ये मिसाइल आसानी से दुश्मन की मिसाइलों और उनके विमानों को भेजने में सहायक साबित होगी।